असल में ना यार, है कुछ नहीं। आप तो आप हो ही, और आपके अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त कुछ भी बताना एक पाप है। कि मैं देह नहीं हूँ ये बताना भी पाप है। मैं देह से परे हूँ ये बताना भी पाप है। यानी मैं को कुछ भी आपने और कहा तो वो बिल्कुल वो पापी है, समझ जाओ। हाँ। और जो मैं है वो आप हो ही, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आप स्वयं हो। मैं आत्मा भगवान इसलिए लगाया जाता है कि आप मैं को देह मन मानते हो, तो उसको काटने के लिए मैं आत्मा भगवान, फिर आत्मा भगवान को भी साइलेंट कर दो, वो भी फिर एक धोखा हो जाएगा। और मैं तो आप हो ही। तो जैसे इस लकड़ी को मैं डंडा कहूँ तो रॉन्ग है ना, खिड़की दरवाजा कहूँ तो रॉन्ग है। इस लकड़ी को मैं धरती आकाश कहूँ, कुछ भी कहूँ तो रॉन्ग है ना। लकड़ी को आप कहोगे लकड़ी ही कहोगे, बस। इसलिए मैं को बस मैं ही कहोगे। उसको अब आत्मा परमात्मा भी मत कहो, अस्तित्व, विराट, अनंत, कुछ भी मत कहो, सब फॉल्स है। मैं हूं ना, बस। आपको दिक्कत है क्या अपने आप से? कोई तकलीफ है मैं में? कोई समस्या है? कोई कॉम्प्लिकेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ क्या है मैं में? कोई दिक्कत है? तो आप हो, बस। आप कभी भी नहीं हो ही नहीं सकते। आप हो, बस। मैं दुखी हूं, उसके लिए आप एक क्लॉट डालते हो कि मैं सच्चिदानंद हूं, है ना। मैं अशांत हूं, उसके लिए आप डालते हो कि मैं सदैव शांति हूं। मैं जीव हूं, उसके लिए आप डालते हो मैं परमात्मा हूं। ये सब मत करो, अब हो गया है पुराना, है ना। कोई डालने की जरूरत ही नहीं है। अज्ञान के लिए ज्ञान। मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान स्वरूप। अरे जो तुम हो वो तुम हो ही, उसको कोई काट ही नहीं सकता, हटा ही नहीं सकता। जैसे आप यार, आप पुरुष हो तो बार बार कहते हो क्या मैं पुरुष हूं, पुरुष हूं। तो आप ज्ञान स्वरूप हो तो क्यों कहना है आपको कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसा है, वैसा है। सब बकवास की बात है। सब बकवास इन द सेंस, मैं देश में ये भी बकवास है ना, कि मैं बोध स्वरूप हूँ, बुद्धत्व स्वरूप हूँ। ये सब बकवास है मैं देश। फिर इन सब से आप हटते हो, लास्ट में आप कहते हो कि यार मैं बेफिक्र हूँ, अलमस्त हूँ, मस्त हूँ, इनकी भी मेरे को वो नहीं है। फिर आप उसमें आ जाते हो, वो भी रॉन्ग है ये सब, है ना। मैं रॉन्ग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रॉन्ग है, उसका कोई कारण नहीं है। तो अब आप सोचते हो कि कुछ तो ऐसा उत्तर होगा जिसको मैं पकड़ लूं, कि मैं अभी आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो वही फाइनल होगा। आपको क्यों फाइनल को पकड़ना है? कितने फाइनल तो खेल चुके हो मेरे साथ।
कि यही फाइनल है, आज ज्ञान ही फाइनल है, आज प्रतीति फाइनल है, मतलब जो भी चल रहा है, प्रेम ही फाइनल है ना? मतलब क्या करोगे फाइनल? तो तुम हो यार, और कोई मतलब नहीं है चीजों का, है ना? अननेसेसरी उसमें लेप चढ़ाना कि तुम ये हो वो हो। मैं को आपने कुछ भी कहा तो वो हो जाएगा ऐसा कि मैं ऐसा हूं, है ना? और मैं को ऐसा कहते ही मैं नहीं रह जाता, वो अपना रूप बदल देता है। रहता मैं ही है, लेकिन अब आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे ही आपने बोला मैं अनंत हूं, अब मैं रूप बदल दिया, अनंत हो गया। हाँ। और आप मैं में आपका ध्यान नहीं है अब। भाई अनंत अनंत है कि मैं अनंत हूं। अब मैं छूट गया, अब आपका ध्यान अनंत में। अब मैं सच्चिदानंद हूं, अब वो रूप बदल दिया, प्योरेस्ट फॉर्म उसका गया। हालांकि वो रहता फिर भी वैसा ही है, बट अब आपको वो फील नहीं होगा। मैं रहस्य हूं। अब क्यों रहस्य बना रहे हो अपने आप? क्या रहस्य होता कौन है? जो आपको बताएगा, उसकी औकात है जो आपको बताएगा। मैं रहस्यों का रहस्य हूं, सब बकवास की बात है, थर्ड क्लास बातें। ये सब ये सब आपके अहंकार के लिए है, मैं के लिए नहीं है ना? मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये क्या है? ये सब आपकी अकड़ है। मैं मूर्ख खल कामी, फिर भी ठीक है, कम से कम अहंकार नहीं आता। मैं ब्रह्मचारी हूँ, काम वासना मुझे छू भी नहीं सकती, वो बहुत बड़ा अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार है। क्योंकि हाँ, तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आपको बताया जा सके, कोई ऐसी युक्ति नहीं है। क्योंकि आपके लिए आप ही पर्याप्त हो, किसी युक्ति, किसी उपाय की वहां आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने अंदर का डर निकालो, है ना? आप डरे डरे जीते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा।
मतलब परमात्मा, अस्तित्व, अनंत को भी अब आप हटा रहे हो जो सुन रहे हो, तो आपको लगता है यार ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। गड़बड़ आप कर रहे हो पहले से। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, जिसको हटाया जा सकता है उसको हटा ही देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, है ना। और जिसको हटाया ही नहीं जा सकता वो आप हो ही, उसको सिद्ध विद्ध करना नहीं है। और जिसको हटाया जा सकता है ना, जो हट जाता है, हटाया जा सकता है, उसको भैया खुद ही से हटा दो, क्योंकि वो देर अबेर हट ही जाएगा। तुम कुछ भी कर लो वो हट ही जाएगा। गौर किए हो जैसे कभी भी तुमने, वो सब सुंदर नाम है परमात्मा के, अद्भुत है, कल्याण होता है उससे, लेकिन फिर भी मैं और बियॉन्ड ले जा रहा हूँ, वेदांत और गहरे ले जाता है जैसे, है ना। तो जैसे आप राम 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 जप रहे हो, राधा जप रहे हो, कृष्ण जप रहे हो, है ना, नमः शिवाय जप रहे हो, तो इसको हटाया जा सकता है ना। और नहीं भी हटाओ तो एक न एक दिन ये हटता है ना। तो परमात्मा का कौन सा ऐसा नाम है जो हटा ही नहीं सकते आप? बोल दो, मैं मैं हूं। वो असली परमात्मा का नाम है, सर्वोत्तम नाम है, बाकी सेकेंडरी नाम है, जिसको आप भी नहीं हटा सकते। अभी गौर किए इस पॉइंट पे। तो जो नेचुरल सहज है उसकी कदर करो बस। आप क्रिएटिव कुछ बना के कुछ पाना चाहते हो, रॉन्ग है, वो हट ही जाएगा। आप उसको कर ही नहीं सकते कुछ, वो हट ही जाएगा। अब परमात्मा का जो असली नाम है, या उसको परमात्मा न कह के मैं हूं जो आप बोल रहे हो, जिसको आप हटा ही नहीं सकते, वो बेस्ट है ना। अब सेकंड, क्या ऐसा है जिसको जानना नहीं है? और जिसको जानना है वो फिर हट जाएगा, क्योंकि जानना है, फिर अनजाना हो जाएगा। क्या है जिसको जानना नहीं? अरे बोल दो यार, शर्माते क्यों? मैं हूं ना, जिसको जानना है ही नहीं, वो खुद ज्ञान स्वरूप है, तो वही जानने योग्य है जिसको जानना नहीं है। और मैं हूं को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष रहता नहीं है। बाकी आप कुछ भी जान लो, हमेशा कुछ जानना शेष रहेगा। तो क्या है जिसको, क्या बोला था मैं पॉइंट? जानना, जिसमें जानना पड़ता ही नहीं है, जिसमें अज्ञानता आती ही नहीं है। जिसमें अज्ञानता आ जाए वो तो फॉल्स हो गया ना।
उसमें आप कुछ भी करो फिर आ जाएगी। जिसमें अज्ञानता आ ही नहीं सकती, जिसका कभी भी अज्ञान होता ही नहीं है, मैं हूं का कभी भी अज्ञान होता है क्या किसी को? आप भूल जाओ, कुछ भी कर लो, स्वयं का अज्ञान होता है क्या? तो असली वही है ना भाई। तो क्या है जिसको जानना नहीं है? क्या है जिसको पाना नहीं है? जो भी पाओगे एक दिन छीन लिया जाएगा। हाँ, तभी पा रहे हो क्योंकि वो छीना जाने वाला है। चाहे वो कोई भी अनुभव क्यों ना हो, वो छीन लिया। अच्छे से अच्छा अनुभव आपसे ऐसे छीना जाता है ना, जैसे आपकी कोई संपदा कोई लूट के चले जाए। कितने गहरे अनुभव किए, मेरे साथ भी कितने किए, लेकिन आज कहाँ है वो? छीन लिए गए ना। तो ज्यादा भरोसा नहीं करना अनुभवों में भी, है ना। तो क्या पॉइंट है? जिसको जिसको पाना नहीं है। किसको पाना नहीं है? हाँ, जिसमें होना नहीं है। भाई अनंत में आप होने का प्रयास करते हो, अज्ञात में होने का प्रयास करते हो, शांति में, आनंद में, है ना, सब जगह आप होने का प्रयास करते हो कि मैं सब जगह हूँ, सब जगह हूँ, ची ची करते हो। तो अपने आप में क्या होने का प्रयास करते हो? तो सब कितना सिंपल सहज है यार, सरल है। कोई दुविधा है ही नहीं। अब आप मूर्खता क्या करते हो? दो नहीं मैं एक हूं। किसी को भी लगता है क्या मैं दो हूं? सबको लगता है मैं एक ही हूं। अब आप क्या कर रहे हो? खुद को गिनती में डाल रहे हो। गिनती जैसी चीज बचपन में एक दो तीन चार पढ़ते थे ना, खुद को आप गिनती बना रहे हो यार कि मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं, अद्वैत हूं। क्या कर रहे हो यार? इतनी लो कैटेगरी में डाल रहे हो खुद को कि मैं एक हूं। हद है साला, मैं एक हूं। खुद को किसी कैटेगरी में मत डालो। आजाद रहो एकदम, फ्री। वो व्यवहार के लिए सब बात करो, वो ठीक है, लेकिन अपने लिए ऐसा सेंस मत रखो। क्योंकि खुद को किसी कैटेगरी में डालना, यही जीव भाव है।
मैं परमात्मा हूं, इस कैटेगरी में भी जीव डालता है। अरे भाई, मैं सागर हूं, नदी बोलती है ना, सागर थोड़ी ना बोलेगा मैं सागर हूं। तो खुद को किसी भी कैटेगरी में डालना, यही जीव भाव है। या मैं अनंत हूं, अनंत बोलेगा मैं अनंत हूं क्या? जीव बोलता है, फिर आनंद का भाव करता है, ओ मैं व्यापक हो रहा हूँ, व्यापक हो रहा हूँ, फैल रहा हूँ। ये सब जीव करता है। अव्यक्त हूँ, ये सब जीव का है। मत डालो अपने आप को किसी कैटेगरी में, आजाद रहो। कंप्लीट आजादी की भी कैटेगरी में मत डालो। हाँ, वो भी एक कैटेगरी है, फिर भी आजाद रहो। इनसे तो आजाद रहो, फिर आजादी से भी आजाद। असली आजाद वही है जो आजादी से भी आजाद है। हाँ, तब तक आप गुलाम हो। हाँ, हाँ, ये सब गुरु गुरु है वो जो मेरे लिए बहुत हो गया है। सब फ्री रहो। ठीक है, प्रेम है, बैठते हैं अपन सत्संग करते हैं, लेकिन मेरे से बनना नहीं। ये रोज आके पैर वैर पड़ना, ये सब बंद करो अब। क्या भाई पैर वैर वाला पुराना ट्रेंड बंद करो ये सब। और डर है वो, ठीक है आप बोलोगे रिस्पेक्ट है, बट नहीं। थोड़ा फ्री हो जाओ, है ना। मैं एकदम से फ्री कर देना चाहता हूँ सबसे। परमात्मा के पास झुकने का कारण भय नहीं होना चाहिए, या गुरु के पास, या किसी सुप्रीम पावर के पास। परमात्मा से प्रेम, और प्रेम गले लगाता है, बरोबर कर देता है एक दूसरे को। भक्त और भगवान को जो बरोबर कर दे वही प्रेम होता है। गुरु और शिष्य को जो बरोबर कर दे वही प्रेम होता है। प्रेम गले लगाता है। प्रेम में झुकना सुंदर है, वो गलत नहीं है वो, बट ये मच बेटर है। तो मुक्त रहो, मुक्ति से भी मुक्त। और निश्चिंत रहना, आपको कुछ भी बांध सकता ही नहीं। आप बंधे हो, मुक्त होना है ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी बांध सकता ही नहीं।
देह में हो अभी 100 साल के लिए मैक्सिमम, और 100 साल इस अनंत काल में एक पल से ज़्यादा भी नहीं होता, एक पल से भी कम ही है। तो इस अनंत काल में आपका 100 साल दैहिक एक पल की भांति है। अब इस पल में भी क्या खुद को माने बैठे हो, लेबल लगा रहे हो, किसको दिखाना है आपको कि मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ और मैं आत्मा हूँ। साला क्या है, किसको बताना है आपको? एक पल आपको जीने को दिया जाए, उसमें आप बताते फिरोगे लोगों को कि उस पल को बस जी लोगे, तो एक ही पल तो है आपके पास दैहिक तौर पे। तो दैहिक तल पे आपके पास एक पल है। इस अनंत काल में 100 साल कितना होता है? एक पल। आत्मिक तल में अनंत काल भी एक पल होता है। आत्मिक तल में अनंत काल भी एक पल होता है। वहां फुर्सत कहाँ है ये बकवास की, मैं ये हूं वो हूं यार। हाँ। और वो आत्मा आप सहज में हो, एकदम सहज में आप हो ही, वो होना नहीं है, ऐसा है। ये शाश्वत भी ना आत्मा के आंगन में आके झाड़ू लगाता है। हाँ, मैं के आंगन में शाश्वत आके झाड़ू लगाता है। तो वो आप सहज में हो, उसको चेंज किया ही नहीं जा सकता, ना कोई कर सकता है, ऐसा है। तो अपने लिए निश्चिंत रहो और निश्चिंत रहो। और अपने आप को जानना नहीं है। जो सबको जानता है उसको क्या जानना है? कुछ नहीं जानना है ना। जो सबको देखता है उसको देखना नहीं है, यही उसका देखना है, कि देखना नहीं। तो आप बोलोगे यार मैं तो महसूस नहीं होता। अरे महसूस क्यों करना है आपको? महसूस बहुत छोटी चीज होती है, एहसास बहुत छोटी चीज होती है। याद रखना, जिसका एहसास होता है वो तुम हो ही नहीं। जिसका एहसास होता है, अनुभव होता है, वो तुम हो ही नहीं।
जो पहले सीखे हो ना अपने होने का एहसास, वो फॉल्स है। हाँ, अपने होने में एहसास नहीं होता है, वो डेड भी नहीं है और एहसास भी नहीं, अनुभव भी नहीं है और अनुभव शून्यता भी नहीं। वो क्या है इसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुम हो। और तुमको कोई बता दे किसी शब्द से, किसी अनुभव से, किसी एहसास से, तो तुम तो फिर क्षुद्र हो गए ना। तो तुम्हें बताया जा ही नहीं सकता, मैं को बताया जा ही नहीं सकता, ये आनंद है। बताया जाना भी नहीं चाहिए। जैसे आप सुने हो ना पुराणों में, करोड़ों शेष नाग भी नारायण को बता नहीं सकते कि नारायण कौन है। तो जो नारायण का मैं है, जो आपका भी मैं है, उसको कौन कैसे बता सकता है? तो अपने होने का एहसास, अपना होना बोले आप, बस स्टॉप, उसमें एहसास लगाए तो वो फिर अपना रूप बदल देगा। मैं हूं का एहसास, मैं हूं बोले वो परफेक्ट। अब वो का एहसास लगाए, अब आप कुछ करने लग गए, कुछ देखने लग गए, एहसास जैसा कुछ है ऐसा। अरे मैं हूं, बस मैं हूं है, कोई एहसास नहीं है, प्रतीति नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे लकड़ी क्या है भैया? लकड़ी है। मैं हूं, मैं हूं है, बस ना यार। अब उसको एहसास से, फिर ज्ञान से, प्रतीति से, फिर प्रेम से क्यों मच मच कर रहे हो? जैसे लकड़ी को आप डंडे से, खिड़की से, दरवाजे से क्लियर करना चाह रहे हो। अरे लकड़ी लकड़ी है, मैं हूं, खत्म बात। आप मैं को कुछ और क्यों बनाना चाह रहे हो, पहले ये बताओ। अपने आप को आप क्यों किसी के अधीन करना चाह रहे हो? लकड़ी को मैं बोलूं तू डंडे के अधीन हो जा रे, तो लकड़ी भी मना कर देगी, इतनी समझदार है। पागल समझे हो क्या मेरे को? और आप क्यों एहसास के अधीन होना चाह रहे हो, प्रेम के, फिर ज्ञान के, फिर भक्ति के, फिर इसके उसके? पागल हो गया? बस मैं हूं, क्या है ना मास्टर। हमको ना आधीनता की आदत सी है। एक खूंटा चाहिए कि तू अस्तित्व बता दो गुरुदेव, मैं अस्तित्व में जी लूं। पागल है बे, तू अस्तित्व में जिएगा? है अस्तित्व की आत्मा तू है और तेरे को अस्तित्व में जीना है। सब बचकानी हरकतें, सब। और पराधीन सुख स्वप्न नाही, रामायण का दोहा है भैया। अब पराधीन में अब सब आ गया। हम पराधीन का अर्थ क्या लेते हैं? किसी मनुष्य के अधीन नहीं होना है। अरे किसी परमात्मा के भी अधीन नहीं होना है।
किसी अस्तित्व के भी अधीन, किसी आनंद के, किसी ज्ञान के, नो, होना ही क्यों है किसी के अधीन? तो आप बोलोगे अब तो क्या करें, अब आप करने के अधीन हो रहे हो, है ना? बीमारी है, जीव को बीमारी रहती है करने की, कुछ करने का बता दो, कर ले तो जी ले। अरे क्या बुरी हालत है तुम्हारी, कुछ कर लो। क्या करना है भाई, और क्यों करना है तेरे को? हाँ। यानी आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको जो भी बताया जाएगा वो आपसे कम ही होगा। कोई भी गुरु, कोई भी अवतार, कोई भी आत्मज्ञानी, कुछ भी, कोई भी आपको जो भी बताएगा वो आपसे कम ही बताएगा। हाँ। अब वो जो भी बताना हो वो आपसे कम ही होगा ना यार। मतलब क्या है फिर? और जो भी बताया जाएगा आप उसमें फंसोगे, क्योंकि आपका क्या रहता है यार, गुरु ने बोल दिया तो आपको एग्री करना पड़ता है ना? कि यार ये गुरु बोल रहा है अस्तित्व सही तो अस्तित्व, अनंत सही तो अनंत, वो सही तो वो। अब गुरु बोल रहा है अब मैं ही सही है, तो अब आप बोलोगे मैं ही सही। अरे मैं को सही की जरूरत है क्या? वही मैं हूं जिसको सही की भी जरूरत नहीं है। मेरे कारण मैं को सही मत समझो। अरे ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इसको सही को बतला कौन रहा है? मैं। तो सही का भी स्वामी मैं हुआ ना। मतलब अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग करो। क्योंकि आप जानते हो असत्य का नाश होता है, सत्य का नाश नहीं होता, है ना? मैं आपको ये बताता हूं कि ठीक है असत्य का नाश होता है, सत्य का नहीं होता, बट सत्य भी कहाँ समाहित हो जाता है? स्वयं में। तो आप क्या बोलते हो, ये सत्य है, अस्तित्व सत्य है, वो सत्य है, अनंत सत्य है, वो सत्य है। इनसे श्रेष्ठ है मैं सत्य हूं, है ना? सत्यों का सत्य, परम सत्य मैं हूं। हाँ। क्योंकि मैं से ही सब सिद्ध हो रहा है। क्योंकि अनंत सत्य है, ये किससे सिद्ध हो रहा है? अस्तित्व सत्य है, ये किससे सिद्ध हो रहा है? तो मैं बड़ा सत्य हुआ ना, जिससे ये छोटे छोटे सत्य सिद्ध हो रहे हैं। या जो भी, जिसको भी आप सत्य कहते हो बाहरी तल पे,
वो आप ही से सिद्ध हो रहा है। अब परम सत्य मैं हुआ, तो अब सत्य सत्य है कि मैं सत्य हूं? तो सत्य कहाँ है? मैं ही हूं। मतलब डंडा डंडा है कि लकड़ी डंडा है? तो लकड़ी है ना, डंडा कहाँ है? सत्य सत्य है कि मैं सत्य हूं? मैं सत्य हूं, तो सत्य कहाँ है? मैं ही हूं ना। और ये आप सहज में हो यार, इसमें कुछ करना नहीं है, ये एकदम नेचुरल सहज है, एकदम सहज। और ये मजबूरी है कि ये नेचुरल सहज है कि आपको है से बताया जा रहा है, ये शब्दों की मजबूरी। आप कंफर्म करते हो किस चीज से? है से। और है तो आपसे कंफर्म हो रहा है। आप हो ही, है ही। अब ये मजबूरी है शब्दों की कि है ही से कंफर्म कराया जा रहा है आपको, हो ही से। अब हो और है किससे कंफर्म हो रहा है? या हूं भी आप ही से हो रहा है ना। तो आपसे जो हो रहा है उससे आप क्यों होना चाहते हो? मैंने कितना बारीक है देखो। अब आप है के अधीन हो गए ना, या हूं के, कि मैं हूं, होना है। अब आप इनके अधीन हो रहे हो। और मैं तो मैं के भी अधीन नहीं हूं। मैं तो मैं के भी अधीन नहीं हूं, है और हूं तो हटा दो। अब मजबूरी में बोल रहा हूं ना, ये नेचुरल में है। हाँ सहज में ऐसा है। अब ये मजबूरी हो गई शब्दों की, मैं की नहीं, शब्दों की। विकार मैं में नहीं होता, वाणी में एक बार हो सकता है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। बुद्ध पुरुषों की वाणी में भी विकार होता है। बुद्ध पुरुषों की वाणी में भी विकार होता है, याद रखना। ये बात आपको विचित्र लगेगी लेकिन होता है। लेकिन मैं में विकार नहीं होता, क्योंकि वाणी का अपोजिट होता है ना, मौन। और जिसका भी विपरीत है वहां विकार आएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना। अस्तित्व का विपरीत है अनस्तित्व, मैं का विपरीत है तू। तो विपरीत वाला जो है वो मैं असली नहीं है। जिसका विपरीत तू है ना, वो मैं असली नहीं है। मैं, तू, यह, वह, जो हम बोलते हैं ना, मैं, तू, यह, वह, इसके परे जो मैं हूं, जो मैं को कंफर्म कर रहा है, तू को, यह को, वह को, जो फाइनल कर रहा है, जो सिद्ध कर रहा है, वो असली मैं है, जिसका कोई विपरीत है ही नहीं। जो विपरीत को भी सिद्ध कर रहा है, उसका विपरीत कैसे होगा मेरे भाई? जो विपरीत को भी सिद्ध कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, उसका विपरीत कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन है भैया? यार हो क्या आप? यार बता दो मेरे को। आपको रहस्य कहना आपकी तौहीन है, मालूम? यार मैं रहस्य हूं, अनंत रहस्य हूं, ये तौहीन है आपकी।
अपमान है आपका। आपको देह कहना तो सरासर पाप है, रहस्य कहना अपमान है। आपको अमृत कहना आपको पानी पिलाना है। हाँ, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कभी भी इन चीजों को ना ज्यादा तोल मत देना। क्या बोलते हैं उसको? तूल मत देना। कौन बोला तूल? सही। तूल दे के ही ना इनके आप भाव बढ़ा देते हो। आप क्या करते हो? भाव बढ़ाते हो। अनंत बोलते हो ना, तो आप अनंत का भाव बढ़ा दिए, है ना। अस्तित्व अस्तित्व का भाव बढ़ा दिए। आनंद 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 का भाव बढ़ा दिए। क्यों? किसी का भाव तो आप ही से बढ़ रहा है। और याद रखना, सारे भाव आप ही बढ़ाते हो। और फिर भाव बढ़ा के उसी के पैर पड़ते हो। हे अनंत, मैं झुकता हूं तेरे सामने। मेरे को ले ले अपनी बाहों में। हद है यार। मार्केट जाते हो, आलू लेने जाते हो, और आलू का भाव 10 रुपए है, तो आप उसको 1000 करोड़ 10,000 करोड़ डॉलर बढ़ा दो 1 केजी आलू का भाव, और फिर बोलो मैं खरीद नहीं पा रहा हूं तेरे को। आप ऐसा ही करते हो जिंदगी भर। अनंत, मैं तेरे पास पहुंच नहीं पा रहा हूं। तू कितना बड़ा है रे, कितना विराट है। ओ माय एग्जिस्टेंस, आई लव यू, आई लव यू, लव यू। गाली निकलती फिर मेरी। मतलब भाव मत बढ़ाओ यार। अच्छे खासे हो, मस्त रहो। और हमेशा याद रखना, आप किसी की भी बात सुन लो, कोई अनदर गॉड, काल्पनिक परमात्मा, अस्तित्व, कुछ अनंत अज्ञात, आपको थोड़ी देर ठीक लगेगा, 2-4 साल 10 साल। ठीक भी इसलिए लगेगा क्योंकि आपने भाव बढ़ाया है उसका, और कोई ठीक लगने का कारण नहीं है। आपको अपना ही सुनने में हमेशा आनंद आएगा, बाकी सब सेकेंडरी है। हाँ। तो क्या बोलते हो कामजीत, जमता ना? तो मैं ऐसी हंसी मजाक में, ये ज्योत और ये लोग कुछ मलंग थे, आए हुए थे बीच में, कोई नहीं था, ये लोग पैर दबा रहे थे मस्त। मैं बोला देख यार मलंग, अगर ये जो मैं बता रहा हूं, बाय द वे, अगर ये सच नहीं भी है ना, तब भी मैं इसी को सच मानूंगा भाई। बाय द वे, अगर अल्टीमेट ट्रूथ मैं नहीं हूं, तब भी मैं अपने आप को ही अल्टीमेट ट्रूथ मानूंगा, जानूंगा भी नहीं। मैं क्यों किसी को अल्टीमेट ट्रूथ मानूं यार, मेरी मर्जी है। क्यों अपनी पूंछ पकड़ाऊं किसी को, क्यों घुमाता रहे मेरी पूंछ को हमेशा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो भाई, चाहे गुरु ही क्यों ना हो। हाँ, मैं आपको भी बोल रहा हूं, कभी भी अपनी पूंछ गुरु को भी नहीं पकड़ाना।
ये बाय द वे जो मैं बोला ऐसा है नहीं, रियल में ये सत्य है, और सत्य से परे जो आप हो वो हो ही। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा था मजाक में कि भाई अगर आप निम्न तल में भी सोचते हो ना तो अच्छा सोचना चाहिए अपने लिए। हाँ, अब आपको क्या प्रॉब्लम होती है मालूम, बीमारी, आप ये सेंस जिंदगी में ला ही नहीं पाते कि मैं जिसका ध्यान करूंगा मैं उसके अधीन हो जाऊंगा, है ना। अब वो किसी का भी ध्यान करो, आप उसके अधीन हो रहे हो, अब आप उसके पैर दबा रहे हो, वो अनंत हो, कोई बिंदु हो, कुछ भी हो, एकाग्रता हो, समग्रता हो, कुछ भी हो, आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो यानी आप फंस रहे हो माय डियर। इसलिए कभी किसी का ध्यान मत करना, यही एकमात्र ध्यान है। क्यों किसी का ध्यान करूं मैं यार, हो गया बहुत तमाशा। तब आपको अपने में आना नहीं पड़ता, सहज हो ही है ना आप अपने में, क्यों किसी का ध्यान व्यान कर रहे। मेरे को लोग वो कभी वीडियो चैट ये होता है, हाँ गुरुदेव मैंने आपको सपने में देखा, मैं बोला यार वो सपना है, आपने सपने में ये किया वो किया, वो हो गया, मेरे को वो अनुभव हो गया। अब इसमें गुरु लोग क्या है ना, बड़ा मामू बनाते हैं, हाँ वो बहुत दिव्य था, तुम मरोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगा भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं पागल हूं, जीते जी भी नहीं हूं ना मरने के बाद किसी के साथ हूं। हाँ इसमें बहुत मामू बनाते हैं, वो आज्ञा चक्र में लेके मैं तुमको जाऊंगा, फिर वो 10 चक्र के पार, मतलब आप मरोगे, आप फंस रहे हो। अरे बेवकूफ बनाने की भी सीमा होती है यार, और बनने की भी सीमा होती है। जो आप लोग हो, जो पब्लिक है, उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यार मैं बेवकूफ बन रहा हूं, उसको समझ तो आता है, लेकिन वो थोड़ा गुरु है बड़ा है करके थोड़ा चुप हो जाता है बेचारा। गलत है यार ये सब। सपना सपना है, सपना देखे और कुछ नहीं है उसमें। मेरा सपना देखे, किसी भगवान का देखे, सपना सपना ही होता है और टूट ही जाता है। और मैं वहां रहता ही नहीं जहां कुछ टूट जाता है ना। मैं वहां कभी नहीं रहता जहां कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है, खो जाता है, डूब जाता है। डूबना भी जिसे न डुबा पाए वो मैं हूं। तो अलर्ट रहो इन चीजों से। ये सब विशेषता होती है। मैं वो कर रहा था क्लिक तो आपका वीडियो आ गया यूट्यूब में, इसके कारण मैं इतना सुना और ये हो गया। अरे आ गया ठीक है ना यार, उसमें क्यों ये जादू टोने कर रहे हो। हाँ वीडियो आ गया साला, वो कैसे ही आ जाता है, वो नहीं चाहते तो भी आ जाता।
तो भाई सब में अपने होने का अनुभव क्यों नहीं होता? अरे सब में अपने होने का अनुभव वही करता है जो सब में नहीं है, इसलिए नहीं होता। सब में होने का अनुभव कौन करेगा? जो सब में नहीं है वही करेगा ना। इसलिए आप सब में हो और सब आप में है। कोई अनुभव नहीं करना है मैं सब में हूं, सब में हूं, सब टाइम पास है ये। करने योग्य एक ही है अभी फिलहाल, ब्रेकफास्ट, है ना? यस ना? और कुछ भी करने वाली बात नहीं है भैया। हाँ, थैंक यू। अब मेरे को जब भी सुन रहे हो, कोई भी पुराने गुरु को मेरे बीच में मत लाना, वो बचेगा नहीं। सम्मान करना, प्रणाम भी करना, क्योंकि वो गुरु है भाई, गुरु का प्रणाम होना ही चाहिए। जिससे जो भी आपने सीखा है हमेशा अहोभाव रखना, लेकिन मेरे बीच में मत लाना। आपके और मेरे बीच में बिल्कुल मत लाना, चाहे वो गुरु फिर कोई भी हो, ब्रह्मा ही क्यों ना हो। तो काम आसान हो जाता है ना? नहीं तो आपके लिए बहुत क्लिष्ट हो जाएगी चीज, क्योंकि पुराना मिक्स करोगे और वो कटेगा, फिर थोड़ा समय लेता है कटने में, क्योंकि मेरे सामने तो वो कट ही जाएगा, वो जो भी पुराना है। तो बुद्ध एक कहानी सुनाते थे, और एक ऐरावत हाथी फंस जाता है कीचड़ में, बूढ़ा हो जाता है, और वो हाथी ने कई युद्ध जीते थे अपनी जवानी में, और फिर उसको निकालने के लिए वो युद्ध में जो नगाड़े बजते थे ना, वो बजाए जाते, तो उसको अपने युद्ध के दिन ही याद आ जाते, और वो निकल जाता है उस कीचड़ से। ऐसी एक कहानी बताते हैं गौतम बुद्ध। तो बस हम नगाड़े बजाते हैं और तुम निकल जाते हो कीचड़ से, और कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। मैं हूं का नगाड़ा ना। कोई कीचड़ में रह नहीं सकता। हाँ। याद आ ही जाती है, अगर याद की दृष्टि से कहें तो।
तुम्हारी मान्यताओं और धारणाओं ने तुम्हें बूढ़ा किया है ना? हाँ, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी धारणाएं, उन्होंने तुम्हें बूढ़ा किया है। और भविष्य की उम्मीद कि कभी जन्मों में ये होगा, यही तुम्हारी कीचड़ है जिसमें तुम फंसे हो कि ये जन्मों में होता है। ये कीचड़ है ये। तो जब आप मैं हूं का नाद और ये नगाड़ा सुनते हो, ऐसा भट जाता है, अड़ा ऐसा, क्या जन्म, क्या भविष्य, क्या मान्यताएं और धारणाएं। मैं हूं हर मान्यता से मुक्त, हर धारणा से मुक्त तो मैं ही हूं, हर भविष्य से, हर भूत से, इवन वर्तमान से भी। तब आप लास्ट में पाते हो न कहीं कोई कीचड़ थी, न कोई धारणाएं थी, न कोई बूढ़ापा, न कोई मान्यताएं। था तो केवल मैं था, हूं तो मैं, रहूंगा तो मैं के अलावा कैसे कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता यार, असंभव। तो कभी किसी का ध्यान मत कर। जैसे आप अनंत का ध्यान करते हो, अरे जो अनंत को देख रहा है वो तो ऑलरेडी अनंत से बियॉन्ड है ना, तभी तो अनंत को देख पा रहा है ना। इतना सेंस रखो, बुद्धि रखो, गणेश जी को लाओ अपनी बुद्धि में, श्री गणेशाय नमः कहो, है ना? नहीं तो क्या आप कम बुद्धिमत्ता गड़बड़ है। हाँ, अभी मैं नासमझी वाला नहीं बता रहा हूं। हाँ, यानी बुद्धि मस्ट है। हाँ, जो अनंत को देख रहा है वो तो ऑलरेडी अनंत से विराट हुआ ना, अनंत से भी कितना गुना अनंत हुआ सोचो। तो क्यों अनंत का ध्यान करना? फिर आप सांस को देखते हो, सांसों के बीच के गैप को देखते हो, क्या कर रहे हो यार? देखने वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। और दिखाई देने वाली कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दिखाई दे रही है। और मैं देख रहा हूं तब दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूं तभी दिखता है ना भाई। तो क्यों देखना है किसी भी चीज को? हाँ, मैं देखता हूं तब दिखता है। तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप चूज करो। दृश्य की देखना, जल्दी बोलो, देखना, देखना ही चूज करोगे ना? अगर आपको चूज करना पड़े तो देखना कि मैं को चूज करोगे ना? मैं हूं तब देखना है। जानना कि मैं, होना कि मैं। चूज भी तो आप सही करते हो यार।
गलत चूज करते भी नहीं हो आप। अच्छा, समाधि की मैं, आप ही नहीं हो तो समाधि लगेगी किसको? अच्छा, परमात्मा की मैं, परमात्मा मिलेगा किसको? आप बोलते हो मैं मिट जाता हूं तब परमात्मा मेरे में आ जाता है। किस में आ जाता है भैया? वो असली मैं है। वो मिटना विटना भी वो सब किस्सा कहानी है ना? मैं मिट गया हूं, मिट गया हूं। तो चूज भी आप सही करते हो, तो थोड़ा बुद्धि का सदुपयोग करो, है ना? अब ज्ञान की मैं, प्रेम की मैं, आप बोलते हो ना यार मेरी जिंदगी में प्रेम नहीं है। किसकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में बहुत प्रेम है। आप ही इंपॉर्टेंट होते हो। प्रेम मिलेगा किसको यार? वो तो होना चाहिए ना। चाय को हवा में उड़ के ऐसे पीते हो क्या? प्याला होता है ना। या कप होता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं तो इम्पोर्टेंट है, तब उसमें प्रेम का, प्रेम की चाय या ज्ञान की चाय या अमृत बोल लो, ज्ञान का प्रेम का पियोगे ना। तो आप इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बस इसका ख्याल रखो और मस्त रहो और मेरे को बख्शो। मैं चला, मैं मैं चला। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। एक में स्टेटमेंट आया था कि मैं एक्सपीरियंस क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं सब में हूँ। उसको एक बार फिर से अंदर गया है, लेकिन एक बार वो सुनोगे ना बार बार तो आ जाएगा कि मैं क्या बोला था कि सबका अनुभव। सब में है उसका। सुनो तो, मैं सब में हूं का अनुभव क्यों नहीं होता, है ना? क्योंकि सब में मैं हूं का अनुभव कौन करेगा? जो सब में नहीं है वही करेगा ना। जो सब में है वो सब में है का अनुभव क्यों करेगा? तो आपको सब में मैं हूं का अनुभव नहीं करना है। आपको मैं सब में हूं का अनुभव नहीं करना है। हाँ, क्योंकि जो है ही उसको क्यों करना है? मैं सब में हूं का अनुभव जीव करता है, जो सब में नहीं है। जो सब में नहीं है वही सब में मैं हो जाऊं इसका अनुभव करना चाहता है। तो वो हम खुद को बॉडी मान के, जीव मान के सबका अनुभव करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अपने को क्षुद्र मान लिए, एक छोटा सा बॉडी है 5-6 फीट का, ऐसा मान लिए। अब आप सब में अपना अनुभव बॉडी के माध्यम से करना चाहते हो, जीव के माध्यम से, है ना? जैसे सपोज ये देखो, लकड़ी डंडे के माध्यम से सब में अपना अनुभव करना चाहे, नहीं होगा ना। दरवाजे में, खिड़की में नहीं होगा। लकड़ी लकड़ी के माध्यम से दरवाजे खिड़की में उसको अनुभव करना पड़ेगा अपना। बस खत्म बात। अब आई क्लियरिटी। ये डंडा बहुत काम का चीज है, साला है नहीं लेकिन बहुत काम आता है। चलो भैया, अब राम राम।